कुछ ज़्यादा ही लेंथ बढ़ गई है इनकी। राजीव, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ डॉली बोलो, क्या बात करनी है? वो मैं कह रही थी, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, आप ऑफिस चले जाते हो, घर के सारे काम ख़त्म होने के बाद मेरे पास काफ़ी टाइम बच जाता है। मुझे लगता है राजीव, यही सही टाइम है मेरा पीएचडी करने का। अगर आप बोलो तो मैं पीएचडी कर लूँ। डॉली, अब क्या ज़रूरत है आपको पीएचडी करने की? घर रह के अपनी घर गृहस्थी संभालो। वो तो मैं संभाल ही रही हूँ, इसमें कहने वाली कौन सी बात हो गई। एक बात बताओ, जब आप और मम्मी जी मुझे शादी से पहले देखने के लिए आए थे, आप दोनों ने यही कहा था कि ये जो मर्जी करना चाहे वो कर सकती है, और आप दोनों को अच्छे से पता था कि मैं शुरू से ही पीएचडी करना चाहती थी। लेकिन हमारी शादी हो गई, फिर मैंने आप दोनों को बोला कि मुझे पीएचडी करनी है। फिर मम्मी जी ने बोला कि पहले बच्चा प्लान कर लो, फिर उसके बाद जो मर्जी करना। राजीव, अब हमारा बच्चा भी हो गया और वो स्कूल भी जाने लग गया है। अब तो मुझे पीएचडी करने दो। राजीव प्लीज़ आप मम्मी जी से बात करो कि वो मुझे पीएचडी करने दें। ठीक है डॉली, अब आप आए दिन पीएचडी पीएचडी कहती रहती हो, आज आपके सामने मैं मम्मी से बात कर लेता हूँ। आओ चलो। मम्मी, ये डॉली आए दिन मुझे कहती रहती है पीएचडी करनी है, पीएचडी करनी है। इसने तो पीएचडी करने की रट लगा रखी है। अरे डॉली, तो पीएचडी करके क्या करेगी? हमें तेरे से नौकरी थोड़ी ना करवानी है। हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं। पीएचडी करके फालतू का अपना तू टाइम वेस्ट करेगी। मम्मी जी, मैं पीएचडी कोई पैसे कमाने के लिए या कहीं नौकरी करने के लिए नहीं करना चाहती हूँ। आपको तो अच्छे से पता है मेरी फैमिली में सब वेल एजुकेटेड हैं। मैं पीएचडी इसलिए करना चाहती हूँ ताकि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे। चल माना, पीएचडी करके तेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, और डॉक्टर लग भी गया, हम थोड़ी ना तुझे बुलाएंगे डॉक्टर डॉली, डॉक्टर डॉली। ये पीएचडी का सपना ना तू छोड़ दे, अपना घर गृहस्थी संभाल ले। बात तो वैसे आप ठीक कह रहे हो मम्मी। डॉली, क्या फ़र्क पड़ता है नाम के आगे डॉक्टर लगने से या इंजीनियर लगने से? अब मैंने भी इंजीनियरिंग की है, लोग मुझे ये थोड़ी बोलते हैं इंजीनियर राजीव, इंजीनियर राजीव। बुलाते तो राजीव ही है ना। इसलिए डॉली, आप जहाँ हो ना वहीं रहो, अपना घर गृहस्थी संभालो। वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब लड़की को शादी से पहले देखने के लिए आया जाता है ना, तो उस लड़की से बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि आपकी लड़की को हम अपनी बेटी की तरह रखेंगे और जो वो करना चाहे वो उसको करवाएंगे। लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो इतना ही कहूँगी, लड़की शादी से पहले जो करना चाहे वो कर ले, शादी के बाद वो कुछ नहीं कर पाती है। अरे रेनू, तू अचानक से? नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते, अंदर आ। नमस्ते मम्मी। अरे रेनू, तू अचानक यहाँ पे कैसे? सब ठीक तो है बेटा? सब ठीक है मम्मी। पहले तो मैं फोन करके आ रही थी, फिर मैंने कहा बिना फोन करे जाती हूँ। भाभी बैठो आप भी, आप सबके लिए ना खुशखबरी है एक। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी रेनू, जल्दी बता क्या बात है। बताती हूँ भाभी, मम्मी, मेरी ना गवर्नमेंट जॉब लग गई है रेलवे में। क्या गवर्नमेंट जॉब लग गई है? बेटा, तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? तेरे ससुराल वालों के पास बहुत सारे पैसे हैं। मम्मी, माना मेरे ससुराल वालों के पास बहुत पैसा है, मगर मैं कोई पैसों के लिए जॉब नहीं कर रही हूँ। मेरा सपना था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब हो, और आपको पता है मम्मी, मेरे इसी सपने को पूरा करने के लिए मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड ने मुझे कितना सपोर्ट किया है। मैं तो यही कहती हूँ, हर लड़की को मेरे जैसे सास ससुर मिलने चाहिए। सच में रेनू, तू बहुत लकी है जो शादी के बाद भी तेरे सपनों को पूरा करने के लिए तेरे ससुराल वालों ने तुझे सपोर्ट किया। नहीं तो कई लड़कियां तो ऐसी भी हैं, शादी से पहले तो उस लड़की से बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, लेकिन शादी के बाद उस लड़की के सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया जाता है। हाँ भाभी, आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने कई घरों में देखा है जो अपनी बहुओं को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। हर लड़की को अधिकार है अपनी पहचान बनाने का। क्यों मम्मी, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? हाँ रेनू बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। ससुराल वालों के पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन हर बहू को अपना सपना पूरा करने का अधिकार होना चाहिए। डॉली बेटा, तू पीएचडी करना चाहती है तो पीएचडी कर बेटा।
मैं और राजीव तुझे पूरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू मम्मी जी। फ्रेंड्स, पढ़ना लिखना या स्किल्ड होना एक आदमी के लिए जितना ज़रूरी होता है उतना ही ज़रूरी एक औरत के लिए भी होता है। अगर एक औरत पढ़ेगी लिखेगी या स्किल्ड बनेगी, उसके बच्चे उसको देखकर बहुत कुछ सीख पाएंगे और वो अपने बच्चों की परवरिश भी बहुत अच्छे से कर पाएगी। अगर आपके घर में कोई औरत पढ़ना लिखना चाहती हो या कोई भी काम सीखना चाहती हो, प्लीज़ उसको सपोर्ट करें। स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इस स्टोरी को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।